हाय गाइस, वेलकम टू वेरी एकेडमी। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम के और देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और जो हमारी अप्रोच है सॉल्व करने की क्या रहती है। जो इनपुट गिवन है क्वेश्चंस के अंदर उनसे हम कैसे उनको यूज करेंगे आउटपुट में, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। मैंने सर्कुलर रेस का कोई क्वेश्चन नहीं कराया था तो मैं अभी कराता हूँ आपको। और मैंने बताया था सर्कुलर रेस में कि यदि दो लोग हैं और एक ही पॉइंट से चल रहे हैं। सर्कुलर रेस में क्या है, एक सेम पॉइंट से वो चल रहे हैं, मैंने बताया था, यही कॉन्सेप्ट बताया था। और अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो टाइम ऑफ मीट क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ 1 माइनस स्पीड ऑफ 2, उसका मॉड ले लेंगे ताकि अगर नेगेटिव में आता है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो टाइम ऑफ मीट क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ 1 प्लस स्पीड ऑफ सेकेंड 1, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, in a circular race of 1200 meter, A and B start from same point and at same time with speed of 27 km per hour and 45 km per hour. Find when will they meet again for the first time, ठीक है। तो हम फर्स्ट मीट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने डिस्टेंस दिया है, जो ट्रैक है हमारे पास सर्कुलर ट्रैक, उसका डिस्टेंस गिवन है 1200 मीटर और जो स्पीड है ए और बी कैंडिडेट की वो कितना है 27 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 27 इंटू 5/18, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 9 3 जा कितना होता है 27 और 9 2 जा 18, तो ये क्या हो जाएगा 15/2, डेट इज नथिंग बट 7.5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो डिस्टेंस है वो मीटर में गिवन है और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में। तो या तो आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर आप जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब मैं स्पीड ऑफ बी निकालता हूँ, तो स्पीड ऑफ बी क्या आ जाएगा मेरे पास 45 इंटू 5/18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में 2 पॉइंट पूछे हैं। पहला पॉइंट है इन सेम डायरेक्शन और सेकंड है इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं पहले की बात करता हूँ, सेम डायरेक्शन के लिए क्या होता है कि मैंने बताया था रिलेटिव स्पीड में भी सेम डायरेक्शन का मीन्स है जो हमारी जो स्पीड्स हैं उनको हमको माइनस कर देना है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को प्लस कर देना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 1200 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको कि हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ फर्स्ट मीट। तो टाइम ऑफ फर्स्ट मीट वो पहली बार कब मीट करेंगे, डेट नथिंग बट डिस्टेंस 1200 मीटर डिवाइड बाय, अगर हम सेम डायरेक्शन के लिए निकाल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और स्पीड कैसे माइनस होगी, 12.5 माइनस 7.5, ठीक है। अगर आप 7.5 में से भी माइनस करोगे 12.5 को तो वो माइनस में आएगी, इसीलिए मैंने मॉड लगाया है ताकि वो माइनस की वैल्यू प्लस में चेंज हो जाए, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1200 डिवाइड बाय 5, दिस इज नथिंग बट कितना हो जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा, ये 24 240, ये हो जाएगा आपका 240 सेकेंड, ठीक है, 240 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने जब उन्होंने रेस स्टार्ट की उसके ठीक 240 सेकेंड बाद वो एक दूसरे से मीट करते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको आप खुद से करना, तो वैसे मैं ही कर देता हूँ। क्या हो जाएगा 1200 डिवाइड बाय 12.5 प्लस 7.5, दिस इज नथिंग बट 60 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, ठीक 1 मिनट बाद, रेस स्टार्ट करने के ठीक 1 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मीट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है, जो भी गिवन इनपुट्स है उसको लिखना है और आपको देखना है कि कौन सा वैलिड फार्मूला है जिसको हम यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या है, अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे विजिट कर रहा है तो जितनी भी प्रीवियस वीडियोज हैं मेरी स्पीड डिस्टेंस टाइम की वो फॉलो करें एक बार। उसके बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बिना किसी प्रॉब्लम के आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आपको एक और कंसेप्ट समझना होगा क्योंकि बिना कंसेप्ट के क्वेश्चन कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। तो एक और प्रीवियस वीडियोज को फॉलो कर लो, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, अ थीफ स्टील अ कार एट 1:30 PM एंड ड्राइव इट एट 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, कहने का मतलब एक चोर है जो किसी गाड़ी को 1:30 पे चुराता है, उसके बाद 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वहाँ से भाग जाता है। अब आगे क्या है, द थीफ इज डिस्कवर्ड एट 2 PM।
2 बजे हमको ये जो ऑनर है उसको ये पता लगता है कि उसकी गाड़ी कहाँ पे है और किस डायरेक्शन में है, ठीक है। 2 बजे ये बात ऑनर को पता लग जाती है, ठीक है। कहीं सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं उनकी मदद से पता लग जाता है, ठीक है। ऐसे होता है ना कि हम किसी बंदे को फाइंड कर लेती है, जो हमारी पुलिस होती है वो फाइंड कर लेती है कि वो फिलहाल गाड़ी और चोर कहाँ पे हैं। अब हुआ क्या आगे, एंड दी ऑनर सेट्स ऑफ इन अनदर कार एट 50 किलोमीटर पर आवर। लेटर से जो दूसरी कार है वो पुलिस की कार है या खाली ऑनर है, उसकी ऑनर है, वो भी हो सकता है, और हो सकता है कि ऑनर जो है वो पुलिस के साथ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है जो ऑनर है वो दूसरी कार में बैठता है और वो कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है। ही विल ओवरटेक द थीफ एट, तो वो जो थीफ है, चोर है, उसको कब ओवरटेक करेगी, ठीक है। तो देखो जो भी आपके पास गिवन इनपुट्स हैं उनसे आप एक डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है। इस तरीके से लेटर से कि ये हमारे पास एट 130, ये 130 की बात है, तो होता क्या, इस तरीके से एक चोर आता है और एक कार को चुरा के भागता है, ठीक है। और इधर की तरफ भागता है लेटर से, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। अब ये बात पता कब लगती है ऑनर को, 2 बजे उसको पता लग जाता है कि चोर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब 2 बजे तक कितना टाइम हो जाता है, 30 मिनट्स, ठीक है। ये पीएम की बात है और 2 PM पे ही पता लगता है, तो 30 मिनट। अब देखो जो चोर है हमारा किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि गाड़ी चल रही है उसकी, तो 1 घंटे में वो कितना चलेगा, 40 किलोमीटर, ठीक है। और आधे घंटे में 30 मिनट्स में वो कितना चलेगा, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब है 1:30 बजे तक वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, ठीक है। अब सिचुएशन इस तरीके से हो गई, ठीक है। अब क्या हो गया, एट 2 PM पे क्या होगा, इस तरीके से डायग्राम बनेगा और 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो हमारा चोर है वो ट्रैवल कर चुका होगा। और फिलहाल जो हमारा चोर है वो यहाँ पे होगा और ऑनर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ऑनर को पता लगा, ठीक है, और ये ऑनर की गाड़ी है, ठीक है, और ये चोर की गाड़ी है। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर की है। लेटर से यहाँ पे जाके ओवरटेक करता है कौन, ऑनर। अब हमें पता है जो ऑनर की गाड़ी है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और जो चोर की गाड़ी है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो ऐसा तो है कि डेफिनेटली जो ऑनर है वो ओवरटेक करेगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, जो चोर है उसकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है ऑनर से, तो याद रखना उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी होगा नेवर ओवरटेक वाला, तो वो करेक्ट होता है। क्योंकि अगर स्पीड कम है इस गाड़ी से, इसकी अगर लेटर से ऑनर की स्पीड 40 है या 40 से कम है, अगर 40 भी है तो भी वो कभी नहीं ओवरटेक कर पाएगा, अगर 40 से कम है तो भी कभी ओवरटेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। तो कभी आप क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने से पहले एक बार सोच लेना कि क्या गिवन है, ठीक है। क्या पता यहाँ पे स्पीड लेस देन और इक्वल गिवन हो तो कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास। अब हमें इतना पता है कि 2 बजे ऑनर को पता लग जाता है कि चोर उससे 20 किलोमीटर आगे है, ठीक है, और अब वो उसको ओवरटेक करेगा। अब देखो दोनों सेम टाइम के लिए चलेंगे, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। 2 बजे 20 किलोमीटर के बाद चोर और जो ऑनर है वो दोनों सेम टाइम के लिए चलेंगे, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। टाइम क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि दोनों सेम टाइम के लिए चलने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि चोर ज़्यादा चलेगा या ऑनर ज़्यादा चलेगा, नहीं, दोनों सेम टाइम के लिए चलेंगे। और यदि टाइम कांस्टेंट है तो उस केस में एक रिलेशन बनता है जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वो ये S1/S2 इज इक्वल टू D1/D2, ठीक है। ये रिलेशन मैंने पहले पढ़ाया है और काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं इस पर, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, S1 हम बात करते हैं ऑनर की, ठीक है। तो ऑनर की स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और S2 कितना है हमारे पास, जो कि चोर है उसकी गाड़ी की है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इनको रिवर्स भी कर लोगे, 40 ऊपर 50 नीचे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस से मेंटेन हो जाएगा ये। अब लेटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, और रिमेनिंग डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 50 किलोमीटर ये ऑनर के लिए है, तो ऑनर के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 + x, कितना हो जाएगा, 20 + x डिवाइड बाय, और इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा जो चोर है x, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 80 + 4x, तो x कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। अब ये देखो x क्या आ गया, 80 क्या है, किलोमीटर, क्या हो जाए, किलोमीटर। अब उन्होंने पूछा क्या है, ही विल ओवरटेक थीप एट, मतलब जो चोर है उसको कब वो ओवरटेक करेगा, ठीक है। या कहने का मतलब है 80 किलोमीटर वो चलेगा, उसके बाद उसको ओवरटेक करेगा।
अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये जो 80 किलोमीटर है वो किसके लिए डिस्टेंस है? थीप के लिए। तो हमें पता है जो चोर है वो 80 किलोमीटर चलना पड़ेगा और जो ऑनर है उसको 20 + 80 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर स्पीड आपके पास गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो टाइम निकाल सकते हो। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर हम ऑनर की बात करें तो 20 + 80 कितना हो जाएगा, 100 / 50, डेट इज नथिंग बट 2 आवर्स। और यदि हम इसकी थीप की बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसके लिए 80 / स्पीड कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 2 आवर्स। किसी के भी लिए निकाल सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे ऑनर की रेस्पेक्ट में निकालो या फिर चोर के रेस्पेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 आवर्स के बाद वो उसको ओवरटेक कर लेगा। तो टाइम कितना होगा, 2 बजे उन्होंने शुरू किया। ये जो सिनेरियो है यहाँ से शुरू होता है दोनों के लिए, ठीक है। पहले तो खाली चोर ही था पिक्चर में, लेकिन 2 बजे दोनों पिक्चर में आते हैं। उसके बाद 2 घंटे लगते हैं ओवरटेक करने में, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 PM। तो 4 बजे वो उसको ओवरटेक कर लेगा, ठीक है, या फिर 4 बजे उसको वो पकड़ लेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन हमारे पास अब गिवन है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन A at 9 AM, ठीक है, एंड ट्रेवल्स एट 50 km/h टुवार्ड्स स्टेशन B टू 10 किलोमीटर अवे। हमारे पास 2 स्टेशन है A और B, ठीक है, और उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो है 210 किलोमीटर, ठीक है। और 9 AM पे, ठीक है, 9 AM पे स्टेशन A से एक ट्रेन चलती है, ठीक है, लेटर से उसका नाम T1 ले लेते हैं, और उसकी स्पीड है आपका 50 km/h, ठीक है। कहने का मतलब है 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है, अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन B at 11 AM टुवार्ड्स A at 60 km/h, एट वॉट टाइम विल दे मीट एंड एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम A। कहने का मतलब है कि उसके 2 घंटे बाद आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स एट 11 AM, ठीक है, 11 बजे दोनों, मतलब B ट्रेन स्टेशन B से सेकंड ट्रेन चलना शुरू करती है एक ही तरफ, ठीक है। अब देखो उस टाइम पे क्या होगा, 2 घंटे में A ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, 100 किलोमीटर, ठीक है। लेटर से A जो T1 ट्रेन है हमारी कहीं यहाँ पे पहुँच जाती है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे स्टेशन B है और यहाँ से ट्रेन T2 चलना शुरू करती है, ठीक है, इस तरीके से। और स्पीड है उसकी 60 km/h, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 210 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर T ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। कितना बचा, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1110, ठीक है, क्योंकि 210 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो 1110 बचेगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि देखो 2 घंटे ये तो चल रहा है 50 km/h की स्पीड से, लेकिन जो ट्रेन T2 है वो वहीं पे खड़ी है। उसने कब चलना शुरू किया, 11 बजे, ठीक है। अब देखो 11 बजे है क्या, ये जो भी केस है इसको भूल जाओ, यहाँ पे ध्यान दो। 11 बजे ट्रेन T1 इस तरीके से चल रही है 50 km/h की स्पीड से, और ट्रेन T2 इधर से चल रही है 60 km/h की स्पीड से। उनके बीच की डिस्टेंस 110 है। और मैंने बताया था टाइम ऑफ मीट क्या होता है, अगर हमें दोनों जो स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो स्पीड को प्लस कर देते हैं और डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो टाइम ऑफ मीट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ मीट हो जाएगा आपका, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 110 किलोमीटर, स्पीड दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 50 60 कितना हो जाएगा 1110, डेट इज नथिंग बट 1 आवर्स, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा 1 आवर। ठीक 1 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। 11 बजे ये केस स्टार्ट होता है जब T1 यहाँ पे होता है और T2 यहाँ पे होता है। 1 घंटे बाद वो एक दूसरे से मीट कर जाते हैं। तो एट 12 PM, PM कह लो या फिर आफ्टरनून कह लो, ठीक है, आफ्टरनून कह लेते हैं हम इसको, 12 नून कह लेते हैं, ठीक है, आफ्टरनून नहीं, 12 नून दे विल मीट, ठीक है, दे विल मीट। अब उन्होंने एक और चीज़ पूछी है। अब देखो इतना तो समझ आया, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, अगर किसी को नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियोज़ को फॉलो करो, वहाँ पे मैंने इससे भी टफ क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। ये आप 10 सेकंड में 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे है क्या, उन्होंने पूछा है ए से कितनी डिस्टेंस के बाद वो मीट करेंगे। अब देखो 1 घंटे के लिए चल रहे हैं, अगर यहाँ से T 1 घंटे के लिए चलता है तो कितना और कवर करेगा 50 किलोमीटर, ठीक है, कितना कवर करेगा 50 किलोमीटर। अगर T इधर से चलता है तो कितना करेगा 60 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है इधर से कहीं यहाँ पे जब T1 है वो 50 किलोमीटर कवर कर चुका होगा और जो T2 है वो 60 किलोमीटर कवर कर चुका होगा। तो फ्रॉम A हमको निकालना है, A से कम मीट करेंगे तो A से देखो 100, ये 50, ये कितना हो जाएगा 150
किलोमीटर, यानी कि ए से 150 किलोमीटर के बाद वो मीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 ऑलरेडी हो चुका है, 50 और चलेगा 1 घंटे में, तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अगर वो पूछते फ्रॉम बी, ये कहाँ था, फ्रॉम ए से, अगर वो पूछते फ्रॉम बी, तो फ्रॉम बी से क्या होता, देखो सिर्फ 1 घंटे चला है बी इधर से, T2 ट्रेन जो है वो स्टेशन बी से 1 घंटे के लिए चली है और 1 घंटे में वो कितना कवर करेगी 60 किलोमीटर, तो बी से वो सिर्फ 60 किलोमीटर के बाद मीट कर रहे हैं। तो आंसर है 12 नून और 150 किलोमीटर। अगर होता कि बी से कितनी डिस्टेंस के बाद मीट करेंगे तो आंसर हो जाता 12 नून और 60 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, 2 ट्रेन्स फॉर मुंबई लीव दिल्ली एट 6 AM एंड 6:45 AM, ठीक है। कहने का मतलब है दिल्ली से मुंबई के लिए 2 ट्रेन चलती हैं 6 AM एंड 6:45 AM पे, एंड ट्रेवल्स एट 100 किलोमीटर पर आवर एंड 136 किलोमीटर पर आवर, और उनकी स्पीड है जो 6 बजे चलती है उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, और जो 6:45 पे चलती है उसकी स्पीड है 136 किलोमीटर पर आवर। अब आप पूछोगे कि आपको कैसे पता, देखो 6 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 6 एंड 6:45 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे गिवन है रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब ही होता है पहले के रेस्पेक्ट में पहले वाला और सेकंड के रेस्पेक्ट में सेकंड वाला, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है, हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली विल दी 2 ट्रेन्स बी टूगेदर, कितने टाइम के लिए दोनों ट्रेन दिल्ली से एक साथ चलेंगी, ठीक है। अब देखो हमें अगर मैं बात करूं आपसे तो हमें डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमें डी निकालना है, जो डिस्टेंस है दिल्ली टू मुंबई ये निकालना है। इनडायरेक्टली उन्होंने पूछा है कि जो डिस्टेंस है वो निकालना है। अब देखो 6 AM पे जो हमारी ट्रेन T1 है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अब देखो 1 घंटे में कितना चलेगी वो, जो हमारी ट्रेन है वो चलेगा आपका 100 किलोमीटर, और इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो 60 मिनट में कितना चलेगा 100 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैं इसको और कन्वर्ट करता हूँ लेटर से 15 मिनट में कितनी चलेगी ये ट्रेन, डिवाइड बाय 4 किया है, इसको भी डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर। इसी तरीके से 45 मिनट में कितनी चलेगी ये ट्रेन, 45 मिनट में T1 ट्रेन चलेगा आपका, इसमें कितने की इंटू किया हमने 45 बनाने के लिए इंटू 3, इसी तरीके से इसमें भी क्या कर दोगे आप इंटू 3 कर दो तो ये हो जाएगा 75 किलोमीटर। अब ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि 6:45 पे ठीक 45 मिनट के बाद T2 ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, तो एट 6:45, ठीक है, T1 कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा 75 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो इस तरीके से ये मुंबई है और ये दिल्ली है, और जो हमारी T1 ट्रेन है वो किसी इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है और ये 75 किलोमीटर कवर कर चुकी है, ठीक है। मैंने बता दिया कैसे 75 आया, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस D है, तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक, D - 75 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो T1 यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, जिसकी स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर। अब T2 यहाँ पे चलना शुरू करती है 6:45 पे, जिसकी स्पीड कितना है 136 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमको डी निकालना है, ठीक है। अब हमें इतना पता है कि इस टाइम से ट्रेन, दोनों ट्रेन देखो स्पीड अलग अलग गिवन है, और हमें ये पता है टाइम जो होगा दोनों ट्रेन्स का वो सेम होने वाला है। हम टाइम को क्या एज्यूम करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे टाइम को, और टाइम को कांस्टेंट मानने में होता क्या है, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। टाइम को कांस्टेंट मतलब टाइम को 1 मान लो, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट S1/S2 इज इक्वल टू D1/D2, या फिर S2/S1 इज इक्वल टू D2/D1, एक ही बात है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हमको वैल्यूज को पुट करना है। देखो S1 लेटर से मैं मान लेता हूँ S1/S2 इज इक्वल टू D1/D2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो S1 है वो मैं इसको मान लेता हूँ T1 ट्रेन को, तो S1 कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 136 इज इक्वल टू T1 के लिए डिस्टेंस कितनी रहेगी 6:45 पे, देखो क्योंकि दोनों ट्रेन जो एक साथ चलना शुरू करती है 6:45 पे, उससे पहले कौन सी ट्रेन कितना चल रही है हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम ये रिलेशन अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है दोनों ट्रेन की बात होनी चाहिए। यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेन है वो चल नहीं रही तो उसकी हमें बात नहीं करनी है, 6:45 पे दोनों चलना शुरू करती हैं इधर से, इसी टाइम की हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो T1 के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा D - 75,
और जो T2 है उसके लिए कितनी डिस्टेंस हो जाएगी D, क्योंकि वो तो अभी स्टार्ट ही कर रही है, ठीक है। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो D की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये हो जाएगा 100D इज इक्वल टू 136D माइनस 75 इंटू 136, ठीक है। अब आप देखो तो ये हो जाएगा ये आ जाएगा 136D, तो ये हो जाएगा आपका 36D, क्योंकि हम माइनस कर देंगे, देखो 30 इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 36D इज इक्वल टू 75 इंटू 136, ठीक है। अब देखो यहाँ से D आप कैलकुलेट करो क्या आएगा, देखो अगर आप D यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो वो आएगा आपका 283.33 किलोमीटर, ठीक है। अब उन्होंने D ही पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 283.33 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, और जनरली इतने टफ भी नहीं पूछे जाते, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सी सेट में या फिर किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में इतना टाइम नहीं देते वो कि आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगे वो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस होंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप 30 या फिर 1 मिनट मैक्सिमम 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम बैक इन 14 आवर्स, ठीक है। एक इंसान है जो एक 48 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करता है दोनों डायरेक्शन में। ये स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात आएगी इसमें। ए से बी जाता है, ठीक है, और बी से ए आता है वापस कितने टाइम है 14 आवर्स में, ठीक है। तो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, लेटर से ये अप स्ट्रीम है और ऊपर से नीचे आना डाउन स्ट्रीम है, प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना है आपके पास 14 आवर्स, ठीक है। टाइम को मैं एक्स मान के चल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है, जो हमारे पास स्पीड होता है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और जो डिस्टेंस होता है, स्पीड जो होता है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, गिवन क्या है आगे, ही फाउंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। इसका मतलब क्या है, जो उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो कितना हो जाएगा, देखो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम 4 किलोमीटर डिवाइड बाय एक्स, टाइम को मैंने क्या मान लिया है एक्स, ठीक है। अब ये क्या रहेगी किलोमीटर पर आवर में रहेगा, टाइम को मैंने एक्स आर में माना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से जो अप स्ट्रीम है वो क्या हो जाएगा एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो वो हो जाएगा 3 डिवाइड बाय एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होता है वो क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और यहाँ पे गिवन है जो एक्चुअल डिस्टेंस की बात नहीं करनी है हमको, जो एफर्ट वाली डिस्टेंस है उसकी बात करनी है, ठीक है। जाते टाइम जो गिवन है क्या, ही फाउंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ वो 4 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, और अगेंस्ट द स्ट्रीम 3 किलोमीटर, ठीक है, गिवन है क्लियरली वहाँ पे। अब देखो होगा क्या, आपके पास डाउन स्ट्रीम गिवन है और अप स्ट्रीम गिवन है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो आपके पास टाइम है, जो अप स्ट्रीम टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम टाइम कितना है 14 आवर्स, ठीक है। अब देखो टाइम क्या होता है हमें पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इस रिलेशन को मैं यहाँ से पिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर, तो 48 डिवाइड बाय, ठीक है। अब देखो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर, और जो स्पीड है कौन सी स्पीड ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर जाने को मैं मान लेता हूँ लेटर से इसको मैं मान लेता हूँ अप स्ट्रीम, ठीक है, जाने वाली को अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम क्या है 3 अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे आएगा और एक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा डिस्टेंस कितना है 48, क्योंकि देखो अप स्ट्रीम में भी डिस्टेंस 48 रहेगी और जब नीचे आएगा तो भी डिस्टेंस क्या रहेगी 48 रहेगी, तो 48 डिवाइड बाय 4 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे चला जाएगा एक्स इज इक्वल टू 14 आवर्स, ठीक है। अब देखो जब यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप 1 मिनट लेके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो जो x की वैल्यू है वो आएगी 1/2 आवर्स, ठीक है, क्या आएगी 1/2 आवर्स। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मैं टाइम बचाने के लिए ये ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे तो ds में जब पुट करेंगे तो ds क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा 4/1/2 क्या हो जाएगा 8
किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी 8 कैसे हुआ देखो, 4/1/2। मैं इसको लिख देता हूँ 4/1/1/2। तो 1 यहाँ चला जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/1, डेट इज नथिंग बट 8। इसी तरीके से जो अप स्ट्रीम स्पीड है वो क्या हो जाएगा 3/1/2, डेट इज नथिंग बट 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये जो गिवन इनपुट थे उससे हमने क्या निकाल लिया, अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल ली। अब उन्होंने पूछा क्या, रेट ऑफ स्ट्रीम। मैंने आपको ये इस बोट एंड स्ट्रीम वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि स्ट्रीम की स्पीड क्या होता है 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 8 - 6, डेट इज नथिंग बट 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 1 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम ऑफ स्पीड। ठीक है, जो उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सकता है उनको समझ नहीं आया हो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं कहूँगा कि एक बार बोट एंड स्ट्रीम वाली जो वीडियो है मेरी उनको देखें, और या फिर सारी स्पीड टाइम डिस्टेंस वाली वीडियोज़ देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। फिर एक वीडियो और आएगी कल को जो कि PYQ की होगी, फिर उसको देखें तो आपको लगेगा कि PYQ एक जस्ट केक वॉक की तरह है। ठीक है, आप बहुत जल्दी उनको सॉल्व कर सकते हो विदिन 1 मिनट। ओके, अब देखो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके चांसेज हैं कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ टूरिस्ट कवर हाफ ऑफ इट्स जर्नी बाय ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाय बस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट बाय साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बंदा है जो अपनी हाफ जर्नी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है ट्रेन से। उसके बाद जो बची हुई है उसकी आधी को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है बस से, और फिर जो बाकी बची हुई है उसको साइकिल से करता है 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमको उसकी एंटायर जर्नी में जो एवरेज स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो कोशिश करो आप वीडियो को पॉज करो, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो अगर टोटल डिस्टेंस लेटर से d है तो हाफ कितना हो जाएगा d/2, और ये कितना बचेगा d/2। ठीक है, अगर मैं d/2 को भी डिवाइड करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा d/4 और d/4। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे डायग्राम में। देखो इस पॉइंट से यहाँ तक की जो ये कंप्लीट डिस्टेंस है, ए से लेकर वो कोई पॉइंट है वहाँ तक, हाफ डिस्टेंस को मैंने d/2 माना है, जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल की जा रही है। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी हाफ है उसमें से आधी आधे को मैंने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा d/4, और रिमेनिंग क्या है फिर d/4 मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, क्योंकि हाफ देखो अगर टोटल d है तो हाफ क्या हो जाएगा d/2, और d/2 का भी हाफ क्या हो जाएगा d/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो स्पीड है 60, यहाँ पे 30, वहाँ पे 10। लेटर से मैं इस टाइम को t1 मान लेता हूँ। ये जो कवर डिस्टेंस की है हाफ डिस्टेंस जो है d/2 उसको t1 टाइम में कवर किया है, d/4 को t2 में, और दूसरी जो d/4 है उसको t3 में, क्योंकि स्पीड अलग है तो टाइम भी अलग आएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है एवरेज स्पीड। अब हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो टाइम अलग अलग है हमारे पास। ठीक है, अब टाइम को कैसे कैलकुलेट करें, t1 निकालते हैं पहले। तो देखो t1, देखो ये कुछ चीज़ें मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दी, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम हमारे पास 3 है, t1 + t2 + t3। ठीक है, अब टाइम हमारे पास डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है, तो हम निकालेंगे कैसे। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है d/2/60, तो t1 आ जाएगा, d/4 अपॉन 30 तो t2 आ जाएगा, d/4/10 तो t3 आ जाएगा। अब देखो कैसे आया d/2/60, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ 60/1, किसी के भी अपॉन में 1 लगाओ कोई दिक्कत नहीं होता है। हमें पता है a/b/c/d है, तो ये यहाँ पे चला जाता है, ये यहाँ पे सिमिलरली ये यहाँ चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा d/120। ठीक है, इसी तरीके से t2 आ जाएगा क्या d/120। t3 क्या आएगा, देखो ये कैसे आ गया 120, क्योंकि यहाँ 30 है लेकिन यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 4 3 कितना होता है 120, ये कितना हो जाएगा d/40। लेकिन मैंने क्या किया, इसको लिख लिया, इसमें 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3 से नीचे, तो 3d/120। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। ठीक है,
हमारे पास 3 टाइम पर आपको गिवन है, निकाल लिए हमने, ठीक है। टोटल डिस्टेंस गिवन है d, ठीक है। अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या है d, टोटल टाइम, तीनों टाइम को ऐड कर दो। t1 कितना है d/120 प्लस t2 कितना है d/120, t3 कितना है 3d/120। अब देखो 120 क्या आ गया, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 120d डिवाइड बाय 1, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5d, d से d कैंसल, 120 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 24। अब देखो स्पीड निकाल रहे हैं, सब कुछ किलोमीटर में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा नहीं कि यूनिट का आप सोचना पड़ेगा क्या लिया था, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं किया और पहले से ही सब कुछ जो है वो किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चंस, हमारे जो क्वेश्चंस हैं और जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छे लग रहे हो, तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अगर कोई कमी है तो हम उसको दूर करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइज।